बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मॉडिफाइड कमांड के बारे में, जिसमें हमारे पास है मूव, रोटेट, स्केल और स्ट्रेच। इन चार कमांड्स की हम बात करेंगे। सो सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूव कमांड। मूव कमांड एक ऐसा कमांड है जिसमें आपको पता है कि कॉपी बाकी नहीं रहती। कॉपी कमांड और मूव कमांड के दरमियान डिफरेंस ये है कि कॉपी में आपके पास एक कॉपी रह जाती है, लेकिन मूव कमांड में ओरिजिनल वाली जो ऑब्जेक्ट होती है वो अपने जगह से मूव कर जाती है। सो एम को एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करने के बाद आप बेस पॉइंट सिलेक्ट करें। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये बेस पॉइंट लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट आपके पास अब मूव हो रही है। आप कर्सर की मदद से भी मूव कर सकते हैं या आप इसको डिस्टेंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे एंटर करता हूँ, ये यहाँ से अब यहाँ मूव हो गई है। तो सिंपली इट वाज मूव कमांड। उसके बाद दूसरा कमांड जो है वो मूव के बाद आता है रोटेट। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी डिग्री में रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सिंपली आर को एंटर करें, एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और कोई भी बेस पॉइंट आप ले लें। फॉर एग्जांपल ये बेस पॉइंट मैंने ले लिया। अब जैसे ही आप माउस को रोटेट करेंगे तो इसी तरह आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट भी रोटेट होता जाएगा। आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं या सिंपली आप इसको एंगल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 23 एंगल को एंटर करता हूँ, ये आपके पास रोटेट हो गई है। तब जो हमारे पास कमांड आता है वो आता है स्केल का। स्केल कमांड क्यों यूज होता है और इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, वो आपके पास स्मॉल साइज में हो या लार्ज साइज में हो, आप इसको अपने स्केल के मुताबिक सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसी को एंटर कर दिया, स्केल ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास थोड़ी सी साइज में ज्यादा है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करने के बाद कोई भी बेस पॉइंट लेके इसको मूव करूंगा। अब अगर आप इसको मूव करके 1 से ज्यादा की रेशो देंगे तो इट मींस ये बड़ा होता जाएगा। अगर आप 1 से कम की रेशो देंगे तो ये कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 0.5 की रेशो देता मीन 1 और 2 साइज मुझे चाहिए। तो इसको एंटर करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइज जो है वो चेंज हो चुकी है। दोबारा मैं स्केल लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको वापस उस साइज पे लेकर जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको डबल करूंगा। तो डबल करने के लिए आप सिंपली 2 इंटर, तो जैसे ही आप 2 इंटर करेंगे ये डबल हो जाएगा। सो इन कमांड के बाद आता है स्ट्रेच का कमांड। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, स्ट्रेचिंग मीन इन दो सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो 24 इंचेस है, मीन 2 फीट का डिस्टेंस है इस दोनों के दरमियान। मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे स्ट्रेच कमांड की जरूरत होगी। मैं स्ट्रेच कमांड को एंटर करता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद बेस पॉइंट लूंगा और बेस पॉइंट लेने के बाद आप यहाँ से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 24 है, मुझे 36 चाहिए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। तो मैं मजीद 12 को जो है वो प्लस करूंगा, ये 36 हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेच कमांड में आपके पास जरूरी होता है कि आप स्ट्रेच कमांड अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट को अलग अलग सेलेक्ट ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये स्ट्रेच कमांड जो है वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये मूव कमांड अप्लाई हो जाएगा और आप समझेंगे कि कमांड में कुछ गलती है। तो जरूरी क्या है? जरूरी है कि आप स्ट्रेच कमांड अप्लाई करें और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें ऊपर से। ऊपर सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह से मूव करेंगे, स्ट्रेच को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से अब इसको मूव करेंगे। मुझे चाहिए 46, सॉरी 36, ये 24 है, मुझे 36 चाहिए, सो 12 एंटर करूंगा। 48 चाहिए तो 24 एंटर करने के बाद ये 48 तक पहुंच जाएंगे। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप समझ चुके हैं इन कमांड्स को तो प्लीज हमारे चैनल इसके टीचेबल वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।